बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। ठीक है, तो पढ़ने से पहले वही तरीक़ेकार है कि हम अल्फाज मानी देखेंगे और अल्फाज मानी में इस तरफ आ जाए। और अल्फाज मानी में पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था? पिछले चैप्टर में हम 3 चीज़ें देख रहे थे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो इसमें हमने चौथी चीज़ ऐड की है और वो है एडवर्ब। अभी मैं वजाहत करता हूँ। आप अल्फाज मानी याद करेंगे और सेपरेट लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे ये सारे अल्फाज और इनको याद करेंगे। नाउन्स में हॉलीडे छुट्टी, कैलेंडर। इसके तर्जुमा मैंने कहा शायद कोई और देख लूँ, कोई आता हो तो बताता हूँ आपको। फैमिली ख़ानदान, गैदरिंग्स इज्तिमाआत, डिस्प्ले नुमाइश, डेकोरेशंस आराइशें, फेजेस अदवार, साइकिल चक्कर, ये नाउन है। और एडजेक्टिव, अच्छा लास्ट टाइम मैं पता क्या कर रहा था? मैं ये कर रहा था नाउन वर्ब एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ये नाउन की वजाहत करते हैं, इसलिए मैंने उनके साथ लिख दी हैं। अब मैं इनके साथ ही लिखूँगा ताकि आपके ज़हन में ये बात रहे कि एडजेक्टिव का ताल्लुक़ नाउन्स के साथ है। आपने ये चीज़ें चूँकि पढ़ी नहीं है ना, इसलिए तो परेशानी होती है। अच्छा, वर्ब मैंने उसके बाद लिखा है, इधर वर्ब उसके बाद लिखा है और उसके बाद एडवर्ब लिखा है। और आपने ये याद रखना है, एडवर्ब का ताल्लुक़ अमूमन वर्ब के साथ होता है और एडवर्ब का ताल्लुक़ एडजेक्टिव के साथ भी होता है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इनकी जो काइंड्स हैं वो और इनकी मिसालें और प्रैक्टिकल मैं इनका करवाऊँगा मैं आपको। अब ये देखें, नाउन एडजेक्टिव, लूनर कमरी, इम्पोर्टेंट अहम, सिम्बॉलिक अलामती, फेस्टिव पुरमसरत, ट्रेडिशनल रवायती, सेम वही। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं। और यहाँ पे मैं इसलिए लिख देता हूँ, मैं साथ साथ पहले लिखवाता था ताकि जो है ना वो टाइम शॉर्ट होता है और जल्दी में काम हो जाए और तालिब इल्म जो है ना वो अपना काम जो है वो उतने वक्त में साथ साथ कर लें। और अगर मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा एक एक करके तो यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जो सुनते हैं वहाँ पे उनके लिए भी और इन लोगों के लिए भी, और इन्होंने काम करना होता है। वर्ब, सेलिब्रेट मनाना, कंसीडर समझना, फोकस तवज्जो मरकूज़ करना, डिटरमाइन मुतय्यन करना, फ़ाल वाक़या होना, लास्ट अप जारी रहना। एडवर्ब, टिपिकली मखसूस अंदाज में, एक्चुअली दर हकीकत। अब इसमें आप ये याद रखें, एडवर्ब देखें, वर्ब जो होता है उसमें तो करना आ रहा होता है ना, और उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। जो एडजेक्टिव है ये नाउन के जो मानी हैं उनमें इजाफा करता है, कोई ना कोई वसफ़ बयान करता है। वो अच्छा वसफ़ भी हो सकता है और बुरा वसफ़ भी हो सकता है, और वो तादाद भी हो सकती है, वो तय्युन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब इसकी अलामत ये है कि अमूमन इस पर एल वाई आता है, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि हमेशा एल वाई आएगा, क्योंकि एडवर्ब की मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, मुख्तलिफ़ इसकी शक्लें हैं, और ये तो सिंगल है। और एडवर्ब एक चंद अल्फाज भी होते हैं, फिर वो कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लास। आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। बस आपने इतना याद रखना है कि एडवर्ब जो होता है ये अमूमन वर्ब की वजाहत करता है, एडजेक्टिव की वजाहत भी करता है, और बस औक़ात ये अपनी वजाहत भी करता है, और बस औक़ात ये किसकी वजाहत करता है? अपने, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की वजाहत करता है। ठीक है, और इसमें एल वाई आता है। क्या आता है? एल वाई। बस आपने इतनी बात याद रखनी है। चलें तर्जुमा देखें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं टेंसेस की तरफ। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चाइना का नया साल is a holiday, ये एक छुट्टी का दिन होता है, that celebrates, जो कि मनाता है, the beginning of a new year, नए साल के आगाज़ को, according to the Chinese lunar calendar, चाइना के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। इसको समझा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़, अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चाइना के ख़ानदानों के लिए। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट giving, the eating of symbolic foods and display of festive decorations। ये छुट्टी इस सेलिब्रेटेड मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी बड़े इज्तिमाआत के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े तोहफ़ देने के साथ, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स और अलामती खाने के साथ, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और पुरमसरत जो आराइशें
खूबसूरती की चीज़ें उनको उनकी नुमाइश के साथ। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑल फोकस्ड तमाम की तवज्जो मरकूज़ होती है ऑन ब्रिंगिंग गुड लक खुशकिस्मती लाने पे, फॉर द न्यू ईयर नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग और मौसम बहार की आमद को मनाने पे या मनाने पे तवज्जो होती है तमाम की। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड। चाइना में कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल अभी तक इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ रवायती छुट्टियों को मुतय्यन करने के लिए, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर जैसा कि चाइना का नया साल है। और जो छुट्टियां हैं ना उनको भी चाइना का जो कैलेंडर है ना, ये जो कमरी कैलेंडर है उसके हिसाब से उनको भी वो मुतय्यन करते हैं और उनका हिसाब किताब लगाते हैं। सिंस चूँकि द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, जो कमरी कैलेंडर है इसकी बुनियाद है ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चाँद के अदवार पे या चाँद की अशकाल पे, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जबकि चाँद विच है रखता है अ शॉर्टर साइकिल मुख्तसर चक्कर बनिस्बत सूरज के। चाँद का चक्कर है ना सूरज के बनिस्बत जल्दी कंप्लीट होता है। चाइनीज़ ये कह रहा है चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चाइना का नया साल कभी भी ऑन द सेम डे एक ही दिन में नहीं आता, वही उसी दिन नहीं आता ईच ईयर हर साल, बट टिपिकली लेकिन मखसूस अंदाज में फॉल ये आता है वाक़या होता है समवेयर कहीं बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। तकरीबात हकीकत में लास्ट अप जारी रहती हैं टू अ मंथ, एक माह तक। लेकिन ये पहला पैरा है, यहाँ पे वो कह रहा है हियर आर सम ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर। यहाँ पे कुछ रिवायात हैं जिनका ताल्लुक़ है चाइना के नए साल के साथ। यहाँ से हम आगे कल को पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम आपको मैंने ये बताया था कि जो वर्ब होता है उसमें दो तरह का वर्ब है, एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। अगर कोई ऐसा वर्ब है, ऐसा काम है जिसका असर दूसरे तक पहुँचता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिट होता है। और अगर कोई नहीं पहुँचता तो उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। तो हम गर्दान पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। ही हैज़ ईटन या ही हैज़ ड्रंक, ही हैज़ क्लीन्ड, ठीक है। ही हैज़ गॉन। अच्छा, ही हैज़ ईटन हम देख लेते हैं। अब इसमें हम एक तो वर्ब का जो वर्ब है हम ये चेक करेंगे, अफ़ाल चेक करेंगे, और दूसरा ये है कि गर्दान में पैसिव वॉइस बनाना भी सीखेंगे। लें जी, ये है ही हैज़, शरारत नहीं करनी, ही हैज़ ईटन, तो ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि अभी भी काम मुकम्मल हुआ है। ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है। और ये गर्दान हमने पीछे पढ़ी है और आपको मैंने बताई है, और मैंने ये कहा था कि ये ज़ुबानी आप इसको बार बार रिवाइज़ करें और मुख्तलिफ जो वर्ब हैं अफ़ाल लेकर उसकी ये गर्दानें बनाएं। तो ये गर्दान कैसे थी? ही हैज़ ईटन, शी हैज़ ईटन, दे हैव ईटन, यू हैव ईटन, आई हैव ईटन, वी हैव ईटन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि आपने काम जिसके ऊपर किया गया उसकी तरफ काम की निस्बत कर देनी है। वो खा चुका है, एक्टिव वॉइस, वो खाया जा चुका है यानी किसी और ने उसके ऊपर काम किया, ये पैसिव वॉइस है। ही हैज़, तो इसका बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपने बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? बीन। ही हैज़ बीन ईटन, वो खाया जा चुका है। तो इस तरह ये गर्दान बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गर्दान बन जाएगी। तो इसकी भी चार शक्लें आपने बनानी है। कैसे? ही हैज़ बीन ईटन, शी हैज़ बीन ईटन, दे हैव बीन ईटन, यू हैव बीन ईटन, आई हैव बीन ईटन, वी हैव बीन ईटन। ही हैज़ नॉट बीन ईटन, शी हैज़ नॉट बीन ईटन, दे हैव नॉट बीन ईटन, यू हैव नॉट बीन ईटन, आई हैव नॉट बीन ईटन, वी हैव नॉट बीन ईटन। ठीक है। और अगर इसको शुरू में ले जाओ तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। हैज़ ही बीन ईटन, क्या वो खा चुका है, सॉरी क्या वो खाया जा चुका है। हैज़ शी बीन ईटन, क्या वो खाई जा चुकी है। हैव दे बीन ईटन, हैव यू बीन ईटन, हैव। और ऐसे नेगेटिव का इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हैज़ ही नॉट बीन ईटन, क्या उसे नहीं खाया गया है। जब आपको ये गर्दान बनानी आ जाएगी तो फिर आप जुमले भी बासानी आप बना लोगे और आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी बासानी आप बना लोगे। अब यहाँ पे ये देखें,
ये जो वर्ब हैं इसमें हमने चेक करना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन सा है। ठीक है, सेलिब्रेट मनाना, बंदा किसी चीज़ को मनाता है, मनाने का अमल किसी चीज़ के ऊपर वाक़ होता है, ये ट्रांजिटिव है, इसका पैसिव वाइज आप बना सकते हो। कंसीडर समझना, बंदा किसी चीज़ को समझता है लिहाजा इसका पैसिव वाइज आप बना सकते हो। फोकस तवज्जो मरकूज़ करना, ठीक है, फोकस ऑन समथिंग, ठीक है, तो बस औकात काम वाक़ होता है लेकिन आगे प्रेपोजिशन लग जाती है तो इसका पैसिव वाइज भी आएगा, लेकिन इसका मैं आपको नहीं अभी बनाना सिखाऊंगा, वो आगे चल के। डिटरमाइन मुतय्यन करना, कोई चीज़ मुतय्यन की जाती है तो इसका पैसिव वाइज भी आएगा। फ़ाल वाक़ होना, ये चीज़ ख़ुद वाक़ होती है, ठीक है, तो इसका पैसिव वाइज जो है ना वो नहीं आएगा। और जारी रहना, ये भी चीज़ का वसफ़ है तो इसका पैसिव वाइज भी नहीं आएगा। इन दोनों का पैसिव वाइज नहीं आना और बाकी जो है इनका पैसिव वाइज आता है। और अगर बिल फ़र्ज़ इनका पैसिव वाइज बनाना हो उसका क्या तरीक़ेकार है, तो उसका एक सेपरेट मेथड है। और अमूमन, ठीक है, अमूमन ये कहा जाता है, हमने ये कहना है कि इनका पैसिव वाइज नहीं आना, ठीक है, और अगर बनाना होगा तो उसका एक अलग मेथड है, वो तरीका है, वो उसको साइड पे कर दो। अब हमने इसका पैसिव वाइज कैसे, ये देखें, गर्दान के मुताबिक वो मना चुका है, ही हैड सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म, इन सब की थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे लगा देनी है। वो मना चुका है, जो भी मनाना हो वो छोड़ें, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगली चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ हम गर्दान बनाना, टेंस बनाना हम सीखेंगे। वो मना चुका है, ही हैज़ सेलिब्रेटेड, वो मनाया जा चुका है, ही हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, ही हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, इसके मुताबिक। वो समझ चुका है, ही हैज़ कंसीडर्ड, उसको समझा जा चुका है, ही हैज़ बीन कंसीडर्ड। ऐसे वो मुतय्यन कर चुका है, ही हैज़ डिटरमाइंड, और उसको मुतय्यन किया जा चुका है, ही हैज़ बीन डिटरमाइंड। तो इस तरह जो भी अफ़ाल हों उसमें आप ये गौर करें कि कौन सा ट्रांजिटिव है इधर और कौन सा इंट्रांजिटिव है, और जो ट्रांजिटिव है उसका आप एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बनाएंगे, और जो इंट्रांजिटिव है उसका आप एक्टिव वाइज बनाएंगे, पैसिव वाइज नहीं बनाएंगे। आप ये कहेंगे ही हैज़ फॉलन, वो गिर चुका है, ठीक है, और आप ये नहीं कहेंगे ही हैज़ बीन फॉलन, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ आ रही है? तो आज के सबक में हमने एक तो इजाफी चीज़ ये पढ़ी कि एडवर्ब, जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की वजाहत करता है और इसकी अमूमन जो अलामत है वो एल वाई एंड पे आ रहा होता है। एक तो हमने ये पढ़ा, सही है, और एडवर्ब की और शक्लें भी हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और दूसरा हमने पैसिव वाइज बनाना सीखा, और पैसिव वाइज बनाने का तरीका ये है कि एक्टिव वाइज में हैद के बाद और हैव के बाद आप बीन लगा दोगे, और आप पैसिव वाइज किन का बनाओगे, जो ट्रांजिटिव है उनका पैसिव वाइज बनाओगे, जो इंट्रांजिटिव है उनका पैसिव वाइज आप नहीं बनाओगे। ठीक है जी, आप इसमें गौर व फिक्र करें। अगर आपको ये ना चीज़ें समझ आएँ आप इसके लेक्चर को दोबारा सुन लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो जो लोग उधर सुन रहे हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके मैं उनको इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा।